हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन जो किसी भी समान ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो देखिए दोस्तों, यह एक सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन है। तो अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 1776। 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया था। आप लोग याद करें, 1776। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अमेरिका का संविधान कब बना था, तो हम लोग ट्रिक करेंगे 1789। अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे पहले संविधान बना था। ठीक है, आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोग याद करें, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग उसमें जल मिला देंगे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो आप लोग इससे ट्रिक करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, लेकिन हमने बिना बुझे हुए चूने का सूत्र पूछा है, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, सारे ही टेस्ट में देखिए महात्मा बुद्ध से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो हम लोग ट्रिक करेंगे सारनाथ। कोई भी जल्दबाजी ना करें, सब लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद जवाब दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। अगर आपसे ये पूछा जाए सौरमंडल का सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो हम लोग बुध को ट्रिक करेंगे, लेकिन सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है तो शुक्र ही है, क्योंकि इसके वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताएं। यह हिंदी का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अजय, यानी इसका बिल्कुल सी उचित जवाब हो जाएगा। आप लोग याद करें, अजय जिसे जीता ना जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। एक आयत की लंबाई से 3 गुनी है, सॉरी, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि क्षेत्रफल 700 मीटर है, तो उसका परिमाप बताना है आप लोगों को। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, हमेशा लंबाई ही ज़्यादा होगी आयत में। तो देखिए इसका क्या अनुपात बनेगा, 3 और 1 का अनुपात बन जाएगा, बराबर क्षेत्रफल है 2700। तो हम लोग भी 3 और 1 का गुणा कर देंगे, इसमें x x मान लेंगे क्योंकि ये अनुपात में है। तो 3x² बन जाएगा। ठीक है, 3x² बराबर 2700 है। तो इसको कटा दीजिए, 3 से 3×9 = 27, यानी x² का मान आ गया हमारा कितना, x² का मान आ गया 900। तो देखिए x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 30 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि हम लंबाई और चौड़ाई निकालें। तो देखिए 3 और 1 के अनुपात में था, तो पहला हो जाएगा 30×3=90, और इसका हो जाएगा हमारा 30। अब परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 कोष्टक में लंबाई और चौड़ाई, 9×3=12, 120, यानी 120 गुणते 2 कर देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में रखा गया है 240, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन जो रखा गया है 4, इनमें से 3 कोई एक समानता रखता है और एक इसमें से भिन्न है। तो आप लोग को बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, यानी अमृतसर
और डैश पंजाब ये बिल्कुल संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में सारे राज्यों की राजधानी रखा गया है, लेकिन अमृतसर पंजाब का एक शहर है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर होता है? उपसर्ग और प्रत्यय हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था डिटेल वाइज, तो बताएं उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। आप लोग याद करें दोनों ही क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस देश का कोई अंग नहीं है? तो दोस्तों भारत के संविधान बनाने में चीन का कोई अंग नहीं है, चीन देश से कोई भी पार्ट नहीं लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अफ्रीका, कनाडा ये सब देशों से कोई ना कोई पार्ट लिया गया है। हमारा संविधान कुल 10 देशों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए इसमें से चीन नहीं है, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद करें, अगर आपसे पूछा जाए हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो हम लोग बताएंगे 26 नवंबर 1949। और कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। आप लोग इसे याद करें अच्छा से। तो देखिए चीन से कोई भी अंग नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, यदि x का 40% का 40% 40 है तो x का मान बताएं। देखिए इजी सा प्रश्न होगा, मैथ का क्वेश्चन है, तो कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं इसको। x का 40% परसेंटेज को हम लोग बटा में 100 दे देंगे, गुणते 40% बटा में 100 बराबर कितना है, तो 40 है। देखिए एक 40 से एक 40 तो पहले ही कट जाएगा, और उसके बाद ये दोनों इधर चला जाएगा, यानी तिर्यक गुणा हो जाएगा, इधर एक मानेंगे तो 100 गुणते 100 और बटा में आता है x वाला, यानी नीचे आ जाएगा हमारा 40। देखिए इस तरह 100 गुणते 100 बटा में 40। अब कटा लीजिए, 20 दूना के 40 और 20 पाँचे 100 और 2 से इसको कटाएंगे तो 50 बार में, यानी 50 25, यानी 250 बिल्कुल बी में देखिए लिखा हुआ है सही, यानी इस क्वेश्चन का हमारा 250 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्न में विद्युत का सुचालक है, यानी किसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए, यानी ग्रेफाइट। वही ग्रेफाइट है जिसे हम लोग पेंसिल के नोक में देखते हैं, तो ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, किस गैस का विसरण दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है किस गैस का फैलाव सबसे अधिक होता है, तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा NH3, यानी अमोनिया। अमोनिया गैस सबसे अधिक फैलती है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया, यानी इसका ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, रिफ्लेशिया। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? हमने यहाँ पे फूल के बारे में बताया है, फल आप लोग बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा हमारा 25 वर्ष, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद करें, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रहता है। अगर आपसे ये पूछा जाए राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है, तो हम लोग 30 वर्ष ट्रिक करेंगे। ठीक है, आप लोग याद करें राज्यसभा के लिए। देखिए यहाँ पे हम और डिस्कस कर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए CM बनना है अगर आपको किसी राज्य का, तो आपका उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। PM बनना है किसी देश का, तो आपका उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। आप लोग याद करें, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उम्र होना चाहिए 35 वर्ष, और PM और CM बनने के लिए उम्र हमारा 25 वर्ष होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। विद्युत फ्यूज जुड़ा होता है। जो घरों में आपके मीटर लगे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो भी वायरिंग किया गया होगा उसमें फ्यूज लगे होते हैं। तो जो फ्यूज को किस माध्यम में जोड़ा जाता है? देखिए ऑप्शन। तो दोस्तों जो फ्यूज होता है लाइव वायर में, यानी लाइव जो आता है, जो करंट एकदम लाइन होती है उसमें जोड़ा जाता है, तभी तो हमारा फ्यूज वर्क करेगा। यानी अधिक लाइट होने पर, अधिक विद्युत धारा होने पर यह ऑटोमेटिक उड़ जाता है फ्यूज और लाइट कट जाता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग याद करें, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर कोई भी ना मारे। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो साथियों भारत के संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आप लोग याद करें, अगर आपसे अधिकार पूछा जाए तो 6 हम लोग ट्रिक करेंगे। यानी फंडामेंटल राइट पूछा गया है तो 11 बिल्कुल हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हमारे जगदीश धनखड़। यानी इसका हमारा बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद करें, जगदीश धनखड़। अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो द्रौपदी मुर्मू हम लोग ट्रिक करेंगे। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी एक महिला है, वो भारत के किस राज्य से हैं? यानी भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई हैं? तो ये उड़ीसा राज्य। आप लोग याद करें, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? अपसारी और अभिसारी दो ठो लेंस होते हैं। तो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है आप लोग को बताना है। ध्यान से देखिए ऑप्शन, उसके बाद जवाब दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। क्यों कहा जाता है ये भी समझिए। क्योंकि अपसारी लेंस सबसे प्रकाश को अधिक मात्रा में फैलाता है। यानी छोटे वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे में आँख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये सब पार्ट को देखना होता है तो छोटे वस्तु को बड़ा करके देखने का लिए प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस का अगर आपसे पूछा जाए क्या कार्य होता है, तो बड़े वस्तु को छोटे रूप में देखा जा सकता है। जैसे में उदाहरण में समझें तो हम लोग जो बाइक मिरर चाहे कार जो होती है उसके जो साइड में मिरर होता है हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए तो अपसारी लेंस आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। ग्रीन हाउस गैस का पहचान करें। तो दोस्तों कांच गृह के लिए, सॉरी, कांच गृह जो ग्रीन हाउस गैस बनाती है तो हमारा इसमें हो जाएगा मीथेन। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मुख्य उत्तरदायी गैस है। आप लोग याद कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसमें ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ने रखा गया तो इसमें मीथेन हम लोग ट्रिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई है? भारत की सबसे पुरानी पार्टी है यह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1885, 28 दिसंबर, आप लोग याद कर सकते हैं 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई है। यानी सबसे पुरानी पार्टी है भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। सबसे तेजी से घट रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो ऑप्शन देखने के बाद ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सबसे तेजी से इस समय कौन सा प्राकृतिक संसाधन घट रहा है। तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, यानी वन। वन सबसे अधिक तेजी से घट रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। चिपको आंदोलन का आरंभ कौन से राज्य से हुआ था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य, यह एक ऐसा आंदोलन है जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो वहाँ का जो भी आदिवासी जो लोग थे वो पेड़ों को आपस में चिपक गए पेड़ों में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड का यह एक घटना है तो आप लोग याद करें, इसका बिल्कुल हमारा भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। सेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों सेना दिवस इसमें 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। थल सेना के बारे में बात किया गया, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग थल सेना। 3 सेना है, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, निम्न में 3 एक समूह बनाते हैं, असमान का पता लगाएं। यानी ऑप्शन इसमें 4 दिया गया है, इनमें से 3 कोई ना कोई एक समान है और इसमें से एक अलग है, तो आप लोग को उसको अलग को बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। कैसे होगा ये भी आप समझिए। नागालैंड, मध्य प्रदेश और केरल यह राज्य है, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। आप लोग याद करें, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये ऑप्शन ए, सी और डी ये सिर्फ राज्य हैं और डी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न होगा, क्योंकि हमने कई बार आप लोग को बता दिया है। तो जीवाश्म ग्रह दोस्तों चंद्रमा को कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, यानी हमारा ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी हमारा है, ठीक है। लेकिन दूसरा पूछा गया है तो महाराष्ट्र, तीसरा पूछा जाएगा तो आप लोग याद करेंगे पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पे हमने तीनों बता दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आप कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों मीराबाई चानू का संबंध भारी तोलन यानी वेट लिफ्टिंग आप लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, भारी तोलन से। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, देखिए ध्यान से प्रश्न को सुनिए। भवानी देवी भारत की एक मशहूर महिला है। भवानी देवी का संबंध किस खेल से संबंधित है। एकमात्र एक महिला है जो खेल से संबंधित हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, भले ही गूगल करके जवाब दें। तो भवानी देवी का संबंध किस खेल से संबंधित है, आप लोग बताएं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो दोस्तों भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद करें, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण राजस्थान में किया था। राजस्थान आप लोग राज्य बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं, आप लोग याद करें। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग याद करें, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगर मनुष्य का कक्ष पूछा जाए तो हम लोग 4 बताते हैं। दायां अलिंदा और बायां अलिंदा आप जरूर पढ़े होंगे। तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, आप लोग याद करें। 32 नंबर क्वेश्चन है, टीबी के जीवाणु का खोज किसने किया था। तो दोस्तों टीबी के जीवाणु है वह खोज
रॉबर्ट कोच, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु का खोज किया था। कभी कभी एग्जाम में आपसे उल्टा भी पूछ लिया जाता है, टीबी जो रोग होता है किसके कारण होता है, यानी जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, क्या किससे होता है, तो हम लोग जीवाणु से ट्रिक करेंगे। तो आप लोग याद करें, टीबी के जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने किया है। देखिए ऑप्शन ए में रखा गया है लुई पास्चर। इनको भी एक अच्छे वैज्ञानिक है, इनको किस लिए याद किया जाता है, तो ये दूध का पाश्चुकरण, यानी दूध को हम लोग देखते होंगे आप लोग के मोहल्ले में, आपके शहरों में दूध पैकेट में बिकता है, तो वो कैसे शुद्ध रहता है, यानी वो खराब हो जाना चाहिए लेकिन नहीं होता है, तो उसका पाश्चुकरण जो होता है, लुई पास्चर ने इसका खोज किया था। यानी इतने डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करके पैकेट में भर दिया जाता है तो वो 4-5 दिन सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह को कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि हम लोग देखने पे ऐसा लगता है कि यह अपने लेटा हुआ, इसीलिए हम लोग इसे लेटा ग्रह का नाम दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, आयरन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। यह आवर्त सारणी के से क्वेश्चन होगा, आवर्त सारणी से। तो दोस्तों आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। बिल्कुल हमारा डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद करें, आप सभी लोगों से प्रश्न होगा आयरन का संकेत क्या है, आयरन को हम लोग किस अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, यानी धीमा, न्यूट्रॉन को गति का धीमा करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। भारी जल का सूत्र पूछा जाए तो आप लोग याद करें DTO, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको कहा जाता है भारी जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, पवित्र नदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न होगा, भारत का पवित्र नदी किस नदी को नाम से जाना जाता है, किस नदी को पुकारा जाता है, आप लोग को बताना है। तो एकमात्र नदी है गंगा नदी। ठीक है, आप लोग याद करें, गंगा नदी को पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों भारत का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। आप लोग याद करें, अच्छा क्वेश्चन है, यानी इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, इजराइल देश की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों इजराइल देश की राजधानी जेरूसलेम, वही जेरूसलेम है जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, याद करें आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, इजराइल देश की राजधानी जेरूसलेम है। 39 नंबर देखिए, निम्न में सबसे भारी गैस कौन सा है। तो दोस्तों निम्न में सबसे भारी गैस रेडान गैस है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 ठो क्वेश्चन बनता है, हम दोनों क्वेश्चन बता दे रहे हैं। सिर्फ पूछा जाएगा अगर भारी गैस कौन सा है तो हम लोग रेडान को ट्रिक करेंगे, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है तो हम लोग ट्रिक करेंगे CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ये निचली परत में ही पाई जाती है। जो भारी होगा वो सबसे नीचे होगा और जो हल्का होगा वो सबसे ऊपर होगा। तो सबसे भारी गैस अगर वायुमंडल में पूछा जाए तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, एक व्यापारी ने एक घड़ी को 10% घाटा उठाकर 360 रुपया में बेच दिया। तो घड़ी का क्रय मूल्य आप लोग को बताना है। यानी एक व्यापारी था, 10% घाटा उठाकर एक घड़ी को 360 रुपये में बेच दिया है, यानी घड़ी को बेचने से पहले उसका दाम क्या था यही आप लोग को बताना है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, लिखेंगे 360 गुणते 100 बटा में 10% अगर घाटा उठाए हैं तो आपको कितना परसेंट मिला होगा, 90%। कटा दीजिए, 9 से 0 से 0, 9 चौके 36, यानी बेचने से पहले इसका दाम हमारा 400 रहा होगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है,
तो इसकी परिधि बताएं, यानी परिमाप आप लोग को बताना है। तो साथियों इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है और इसकी परिधि, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है आप लोग को याद होना चाहिए, 2 पाई आर, यानी हम लोग लिख सकते हैं 22/7 गुणित त्रिज्या हम लोग को दे ही दिया है 14 मीटर, कटा दीजिए इसको, 7 से 7 दूना के 14 और 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी बी स्कूल हमारा इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, 10 व्यक्ति 8 दिनों में एक दीवार को बना सकते हैं, यानी 10 व्यक्ति जो हैं 8 दिन में एक दीवार को बना सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उस दीवार को आधा दिनों में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि 10 व्यक्ति 8 दिनों में एक दीवार को बनाते हैं तो उनका पूरा काम कितना होता है। तो देखिए 10 गुणित 8 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10 गुणित 8 यानी 80 आ जाएगा। तो जब यह पूरा काम हो रहा है तो आधा दिनों में करने के लिए इसका 2 गुना कर देंगे, यानी 8 दूना के 16, 160 दिन लगेगा। देखिए 160 दिन में आधा कार्य हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कॉपरनिक्स का यह कथन है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉपरनिक्स। बिल्कुल आप लोग याद करें कॉपरनिक्स। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था, अगर ये आपसे पूछा जाए तो केपलर। ठीक है, ग्रहों का गति का नियम किसने दिया है, तो केपलर। लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर यानी सौरमंडल का खोज कॉपरनिक्स ने ही किया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिहंद बांध किस राज्य में है। तो दोस्तों रिहंद बांध हमारा उत्तर प्रदेश यानी यूपी राज्य में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न होगा, इसमें कोई टाइमिंग नहीं दिया जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों मैग्नेटाइट एक लोहे का अयस्क है, यह चुंबक का गुण रखता है, लोहे का ही अयस्क है लेकिन यह एक चुंबक का गुण रखता है। आप लोग याद करें, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यानी भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, यानी सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, खरीफ की फसल का पहचान करें। तो दोस्तों खरीफ का एकमात्र इसमें फसल दिख रहा है कपास, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चना जो है, गेहूं, चना, जौ, सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं। चाय जो है नकदी फसल है और नारियल भी नकदी फसल है। तो इसमें खरीफ का फसल हमारा बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है। तो दिल्ली चलो का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का एक नारा है, दिल्ली चलो का नारा, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर से क्या रहेगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें विस्तृत। धन्यवाद। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।